तो दिन दूर नहीं है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में होता है वही घटना हमारे बिहार में, हमारे बिहार के हिंदुओं के साथ होगा। और इसका लड़ाई कौन लड़ रहा है? एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसका लड़ाई लड़ रही है। और जानते हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार अगर इस बार फिर से सरकार में आएगी तो सबसे पहले इन घुसपैठियों और रोहिंग्यों को बिहार से निकाल कर फेंकने का काम करेंगे। इसलिए ये लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी आकर के बिहार में चिल्ला रहे थे, इसीलिए ये लोग बिहार में आकर के हंगामा कर रहे हैं, एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। और जानते हैं सर एसआईआर का मतलब क्या होता है? एसआईआर का जिम्मेदारी है कि जो पात्र वोटर हैं उनको वोटर लिस्ट में जोड़ा जाए। जो पात्र वोटर हैं उनका वोटर लिस्ट के सूची में नाम जोड़ना ये एसआईआर की जिम्मेदारी है। और जो अपात्र हैं, जो अवैध हैं, जो घुसपैठिए हैं उनका वोटर लिस्ट से नाम काटना, हटाना और वोटर लिस्ट के सूची से नाम उनका निकाल करके फेंकना ये एसआईआर की जिम्मेदारी है। और इसीलिए इन विपक्षियों को एसआईआर से परेशानी हो रही है, क्योंकि जिन लोगों ने बिहार में घुसपैठियों का, रोहिंग्यों का वोट बैंक बनाया था वही लोग एसआईआर का विरोध कर रहा है। जय श्री राम। कुछ नमक हराम अपनी स्वार्थ की आग में नौजवानों को झोंक रहे हैं, तुम भी आवाज बुलंद करो, कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं। घुसपैठियों को बचाने के लिए, रोहिंग्यों को बचाने के लिए पूरा विपक्ष एकत्रित है। सारे विपक्षी मिलजुल कर झुंड बना करके रोहिंग्या और घुसपैठियों का समर्थन कर रहे हैं और उनके बचाव के लिए रोड पर आकर के चिल्ला रहे हैं। अकेले भारतीय जनता पार्टी घुसपैठियों को, रोहिंग्यों को देश से निकालने की बात कर रही है। और जानते हैं ये बात भारतीय जनता पार्टी किस लिए कर रही है? क्योंकि ये जितने भी घुसपैठिए और रोहिंग्ये हैं ये आपके देश के संसाधनों पर कब्जा करेंगे, आपके हक को छीनेंगे, आपके हिस्सों को छीनेंगे, आपके और आपके परिवार के, आपके बच्चों के, आपके बुजुर्ग माता पिता के हक को, हिस्सों को छीनने का काम करेंगे। और सरकार से जो सुविधा आप लोगों तक पहुंचती है, सरकार की जो योजनाएं आम जनता तक पहुंचती हैं, उस पे कब्जा करने का काम ये घुसपैठिए रोहिंग्ये करेंगे। बांग्लादेश में क्या हुआ था आपको पता है ना? क्या वहां के हिंदू अमीर नहीं थे? क्या वहां के हिंदुओं के पास धन संपत्ति, जमीन जायदाद नहीं था? बहुत था। लेकिन क्या हुआ? दिन दहाड़े उनके संपत्ति को लूट लिया गया, दिन दहाड़े उनके घर को लूट लिया गया, दिन दहाड़े उनके घर के इज्जत को लूट लिया गया। और वैसे भी विभत्स घटना को ये भारत भूमि और भारत के लोग कैसे कैसे भूल सकते हैं? नहीं भुलाया जा सकता है उन घटनाओं को। आज पश्चिम बंगाल की हालात क्या है उससे आप भली भांति परिचित हैं। इस तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घुसपैठियों को, रोहिंग्यों को बंगाल में पाल रखा है अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए। और वो घुसपैठिए रोहिंग्ये बंगाल में करते क्या हैं? हिंदुओं के देश में, हिंदुओं के राज्य में आकर के और हिंदुओं को ही प्रताड़ित करने का काम करते हैं, हिंदुओं के मां बहन बेटियों की इज्जत को लूटने का काम करते हैं। और जानते हैं समय समय पर दंगा भी करते हैं और हिंदुओं को थोक भाव में काटते हैं, जिसे ममता सरकार द्वारा छिपाया जाता है। और अगर समय रहते आप लोग सतर्क नहीं हुए तो वही हालात ये लोग बिहार में भी करना चाहते हैं। इसलिए ये लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी आकर के बिहार में चिल्ला रहे थे, इसीलिए ये लोग बिहार में आकर के हंगामा कर रहे हैं, एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। और जानते हैं सर एसआईआर का मतलब क्या होता है? एसआईआर का जिम्मेदारी है कि जो पात्र वोटर हैं उनको वोटर लिस्ट में जोड़ा जाए। जो पात्र वोटर हैं उनका वोटर लिस्ट के सूची में नाम जोड़ना ये एसआईआर की जिम्मेदारी है। और जो अपात्र हैं, जो अवैध हैं, जो घुसपैठिए हैं उनका वोटर लिस्ट से नाम काटना, हटाना और वोटर लिस्ट के सूची से नाम उनका निकाल करके फेंकना ये एसआईआर की जिम्मेदारी है। और इसीलिए इन विपक्षियों को एसआईआर से परेशानी हो रही है, क्योंकि जिन लोगों ने बिहार में घुसपैठियों का, रोहिंग्यों का वोट बैंक बनाया था वही लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। और बिहार की जनता को इन बातों को समझना पड़ेगा, नहीं तो दिन दूर नहीं है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में होता है वही घटना हमारे बिहार में, हमारे बिहार के हिंदुओं के साथ होगा।
और इसका लड़ाई कौन लड़ रहा है? एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसका लड़ाई लड़ रही है। और जानते हैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार अगर इस बार फिर से सरकार में आएगी तो सबसे पहले इन घुसपैठियों रोहिंग्यों को बिहार से निकाल कर फेंकने का काम करेंगे। और इन जिहादियों का चाल जल्दी समझ में नहीं आता है, ये धीरे 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 पांव पसारने का काम करते हैं। और जब इनकी आबादी बढ़ जाती है, इनकी जनसंख्या बढ़ जाती है, तब ये लोग हिंदुओं पर आक्रमण करने का काम करते हैं, हिंदुओं के धार्मिक त्योहार में हिंसा करने का काम करते हैं, हिंदुओं के धार्मिक त्योहार पर पत्थर मारने का काम करते हैं, हिंदू देवी देवताओं को मूर्तियों को तोड़ने का काम करते हैं। तो इस बात को बिहार की जनता को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और बिहार के कई जिलों में ऐसा हो रहा है कि जब भी हिंदुओं के किसी त्योहार में जुलूस यात्रा निकलता है, मूर्ति निकलता है, तो उस मूर्तियों पर पत्थरबाजी किया जाता है। आखिर ये पत्थरबाजी करता कौन है? यही घुसपैठी और रोहिंग्या मुसलमान करते हैं। इसलिए इनको देश से निकालना बहुत जरूरी है, इनको बिहार से निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये हमारे बिहार के सभ्यता संस्कृति को बर्बाद कर देंगे। और इनके साथ जो पार्टियां दे रही हैं, जो विपक्षी पार्टियां दे रही हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी है, उनके गठबंधन के जितने भी पार्टियां हैं, उन सब का बहिष्कार करने का काम कीजिए। और जानते हैं वो बदनुमा दाग हैं, देश की शान थोड़ी हैं। कौन बदनुमा दाग है? ये घुसपैठिए बदनुमा दाग हैं। और जो इनका समर्थन कर रहे हैं वो भी बदनुमा दाग हैं। घुसपैठियों और रोहिंग्यों का जो समर्थन कर रहा है वो सब भ्रष्टाचारी हैं, बदनुमा है, दागदार हैं। उनके दामन में सैकड़ों नहीं हजारों दाग है। इन्हीं के शासनकाल में अपराध होता था, दंगा होता था, भ्रष्टाचार होता था, लूट होता था, जिससे आप लोग भली भांति परिचित हैं। तो वो बदनुमा दाग हैं, देश की शान थोड़ी हैं, वो कुरीतियों के बाग हैं, हमारा स्वाभिमान थोड़ी हैं कि दिल के 1000 टुकड़े हुए जब देश बांटा गया, जिनके अब्बू के वालिद ले लिए हैं पाकिस्तान, उनके अब्बा का हिंदुस्तान थोड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।